आइए मिलते हैं ESR हनोट सर से, और ये गिफ्ट सर के द्वारा मुझे आज प्रदान किया गया है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप इतने दूर से आए, कि आपसे मिलना बहुत अच्छा लगा। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत सर आप भी कुछ बोले। और ये ESR हनोट सर हैं, जिनसे आज मुझे मिलने का सुअवसर प्राप्त हुआ है, और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझ रही हूँ। मुझे बिल्कुल विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आज मैं सर के सामने हूँ। तो मैं सर से ये पूछना चाहती हूँ कि यहाँ जो शिमला की जो संस्कृति है, यहाँ के लोगों का खान पान कैसा है, यहाँ का प्राकृतिक नज़ारा कैसा है, और मतलब लोगों का यहाँ का जीवन जो है कितना कठिन है और कितना सरल है। तो सर के द्वारा आप लोगों को हम अवगत कराते हैं कि यहाँ का क्या कैसे है। सर बताएंगे। सर आप। आपसे मिलना बहुत अच्छा लगा जी। और जहाँ तक शिमला की बात है, तो जैसे आप जानते हैं कि ये हिमाचल प्रदेश जो राज्य है उसकी कैपिटल है शिमला, और कैपिटल की होने की वजह से यहाँ बहुत भीड़ भी है और जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है। तो यहाँ की जो संस्कृति है, जैसे आप कह सकते हैं कि अनेकता में मतलब एकता जैसा है कि विविधता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ के स्थायी निवासी तो बहुत कम लोग हैं, लेकिन क्योंकक्योंकि सारे ऑफिसेज यहीं हैं हिमाचल गवर्नमेंट के, तो गांव से लोग यहाँ आके बसे हैं सारे। क्योंकि जब शिमला कभी ब्रिटिश काल में ये उन्होंने ढूंढा था, तो यहाँ गिने चुने घर होते थे, छोटे छोटे घर। तो मतलब जहाँ आप बैठे हुए हैं, जहाँ आप यहाँ यहीं कहते हैं कि यहीं वो श्यामला गांव एक होता था। तो यहाँ जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग देवदार, बान और कई पेड़ों की लकड़ियां काट के फिर कोयले बनाया करते थे वो। तो इसलिए अंग्रेज काफी प्रभावित भी हुए, क्योंकि सारा खाली था। आज तो आप देख रहे हैं कि भीड़ बहुत है, इतना पॉपुलेटेड हो गया है। तो जो श्यामला गांव है उसके पीछे एक कथा है कि यहाँ कालीबाड़ी टेम्पल है मारू के साथ, जिसमें बंगाली रहते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बंगाल में काली को बहुत ज्यादा माना जाता है। तो जो श्यामला मूर्ति है उस देवी की, वो उसमें है, पत्थर की मूर्ति कालीबाड़ी में। तो उसी से ही नामकरण हुआ है। पहले श्यामला था, उससे बिगड़ते हुए अंग्रेजों ने शिमला कर दिया। हाँ, तो संस्कृति जहाँ तक बात है कि यहाँ तो मतलब जैसे गुलदस्ता होता है चारों तरफ से। आप जितने 12 डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में हैं, आपको शिमला में 12 जिलों के लोग मिलेंगे। और क्योंकि कई लोगों ने यहाँ घर बना दिए हैं, अच्छे स्कूल्स भी है यहाँ पे, तो कुछ स्कूल के बहाने यहाँ आ जाते हैं लोग, और नौकरी के बहाने बहुत लोग यहाँ हैं। और जब नौकरी के बहाने हैं तो सबने अपने अपने छोटे छोटे घर जगह लेके बनाए हैं। तो इसलिए यहाँ की संस्कृति विविधता लिए हुए है यहाँ की। आपको यहाँ किन्नौर का कल्चर भी मिल जाएगा, कांगड़ा का भी मिल जाएगा, चंबा का भी मिल जाएगा, मासू का भी मिल जाएगा, और फिर जो सोलन डिस्ट्रिक्ट के लोअर शिवालिक हिल्स है उसका कल्चर भी आप इस तरह मतलब आप देख रहे हैं कि आपके पास टाइम नहीं है तो आप घूमते यहाँ तो थोड़ा सा आपको मॉल पे और इधर थोड़ा सा अच्छा लगता है आपको घूम के। लेकिन यहाँ हमारा अपना पहाड़ी कल्चर तो है ही, लेकिन अब जो बाहर से लोग आ रहे हैं, क्योंकि 4 लेन भी बन रहा है जिसकी शायद आवश्यकता नहीं थी, तो उससे पेड़ बहुत कटे हैं और थोड़ा सा प्रदूषण भी यहाँ बढ़ा है। हाँ, क्योंकि पर्यावरण को बहुत खतरा है, क्योंकि इतना आप जब आ रहे हो कि कई उपनगर जो हैं वो इतने पॉपुलेटेड हो गए हैं, तो कई बार डर लगता है कि भाई कभी कोई भूकंप आएगा तो हम क्या करेंगे। लेकिन फिर भी यहाँ का संघर्ष, क्योंकि मॉल पे गाड़ियाँ नहीं जाती, तो हम जैसे गांव से हैं, तो गांव में तो आप देख ही रहे हैं कि वो बहुत संघर्ष करना पड़ा है। अब तो काफ़ी सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी पहाड़ का संघर्ष और बहुत ज़्यादा कठिन है पहाड़ का जीवन। और लेकिन अब सुविधाएं घर घर पहुंच गई है, मोबाइल गांव के चूल्हों तक चले गए हैं, सड़कें चली गई है। तो लेकिन फिर भी हिमाचल जैसे और राज्य है उस तरह नहीं है, यहाँ शांति बहुत है और अभी भी प्रकृति है यहाँ पे। और हालांकि ये तो प्रदूषण तो बहुत ही फैल रहा है, क्योंकि पेड़ कटने से ज़्यादा वो नुकसान हुआ है। लेकिन फिर भी शिमला है, यहाँ बहुत ऐतिहासिक चीज़ें हैं, जैसे जाखू टेम्पल आप चले जाइए, उसके लिए रोपवे भी लग गई है, कालीबाड़ी टेम्पल है, और फिर यहाँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी है, उच्च अध्ययन संस्थान,
जहाँ देश भर के जो विद्वान लेखक है वो फेलो के रूप में आते हैं यहाँ पे, और उसलिए ये एक भारतवर्ष का एक अलग सेंटर है वो। और फिर स्टेट म्यूजियम है जिसमें आपको हिमाचल प्रदेश के जो पुरातात्विक चीजें हैं वो सारी वहाँ मिलेंगी आपको। और मॉल रोड पे ऐतिहासिक गेटी थिएटर है जहाँ आज भी साहित्यिक गतिविधियां करते हैं। वहाँ हमने अभी एक किताब घर खोला है इस प्रदेश सरकार की उससे, जिस किताब घर में हिमाचल प्रदेश के सभी लेखकों की किताबें सेल के लिए उपलब्ध है। सर बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि देश में ऐसा कंसेप्ट नहीं है कहीं भी कि जहाँ एक शहर के या एक राज्य के पूरे लेखकों की किताबें एक जगह मिल जाए कहीं। तो वहाँ मुझे लगता है कि 300 से ज्यादा वहाँ किताबें इस वक्त है। और जो गेटी थिएटर है वहाँ साहित्यिक कार्यक्रम होते रहते हैं। और मेरी संस्था है हिमालय साहित्य और संस्कृति मंच, जिससे हम बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं यहाँ पे। तो वहाँ प्ले भी बहुत होते हैं। तो इस तरह की गतिविधियां चलती रहती हैं। जी सर। आप लोगों ने अभी सुना एस.आर. हनोट सर को, जिन्होंने इनका उपन्यास सर का हिडिंबा बहुत ही अच्छा उपन्यास है। और ऐसे ही बड़े बड़े लेखकों से आपको हम आपका साक्षात्कार कराते रहेंगे।